स्थिर हो जाते हैं तो हमारा अंतस, हमारी वृत्ति जो है वो ब्रह्ममय होती है। जब वृत्ति ब्रह्ममय होती है, ब्रह्माकार ले लेती है, ब्रह्म का आकार ले लेती है, फिर वो अखंड वृत्ति होनी शुरू होती है। उसमें अखंडता आती है। वो ब्रह्म के सिवा और किसी चीज को स्वीकार नहीं करती। जब उस परम तत्व के सिवा हमारी वृत्ति जो है स्वीकार नहीं करती है, तो फिर उस परम सत्ता का प्रतिबिंब हमारे अंतस पर पड़ना शुरू होता है। और जब वो प्रतिबिंब हमारे अंतस को छूता है, तब हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तुरीयावस्था में प्रवेश पाने लगते हैं और धीरे धीरे फिर हम उसमें स्थिर होने लगते हैं। तो ये जीवन का परम सौभाग्य है। हमारे पास प्राण की शक्ति है और प्राण की शक्ति ही मन को संचालित करती है और तत्पश्चात चित्त, बुद्धि, अहम, मैं, निर्णय की शक्ति, चिंतन की शक्ति, भाव की शक्ति सब प्राण पर आधारित है। तो प्राणादि जो पंच वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये अंतःकरण का सम्मिलित कार्य है। अर्थात आप प्राण पर ध्यान दोगे तो प्राण में उठने वाले संकल्प विकल्पों को भी ध्यान में रखोगे, और जब प्राण में उठने वाले संकल्प विकल्पों को आप ध्यान में रखोगे, फिर उनकी वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करोगे, उनकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करोगे, उनकी सार्थकता को पहचानने का प्रयत्न करोगे, वो कहाँ तक उनका अस्तित्व है उसको जानने की कोशिश करोगे। और फिर जब आपको लगेगा कि ये सब तो व्यर्थ है, निरर्थक है, चिंतन ही व्यर्थ है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, वही सर्वदेशी है, सर्वकालिक है, सर्व समय है, सब जगह है, सब समय है और सबके लिए है। वही सृष्टि का आधार है, वही सृष्टि का मध्य है, वही सृष्टि का अंत है, अर्थात उसी की ही सत्ता है। जब परमपिता परमात्मा, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका पर्यायवाची शब्द प्रणव है, ओम है। यदा भूत पृथक भाव एकस्तवनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब हम अपने हृदय में सब भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक ही ब्रह्म में स्थित देखते हैं, तो अपने भावों को भी एक ही ब्रह्म में स्थित देखेंगे, तब हम उस विस्तार वाले ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करते हैं, या जानने की दिशा में अग्रसर होते हैं, या बहुत गहरे से उसमें टिक करके, स्थिर होकर के उसको जानते हैं। तो ध्यान का मतलब है जागना, जागते रहना। किसके प्रति जागते रहना? हम अपने लगाव के प्रति, सुख के प्रति, द्वेष के प्रति, जो सबकॉन्शियस से धक्के मिलते हैं उनको अंदर से, उनके प्रति जागते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन